अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रमेश चंद्र जी, मनोरमा जी, धर्मचंद जी, रंजना जी, ऋषभ अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध्र सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना, चरणानुयोग का उत्कृष्ट ग्रंथ, अध्यात्म और चरणानुयोग का सुंदर सुमेल इस महान ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। जितना सुंदर अध्यात्म है उतना सुंदर चरणानुयोग है। चरणानुयोग में आचरण की प्रधानता होती है और अध्यात्म में उसकी गहराइयां होती है। प्रतिपादन इस प्रकार से करेंगे कि लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए और बात ये बतलाएंगे कि उसमें अंतर में गहराई कैसी होनी चाहिए। माने लाइफ स्टाइल अंदर में परिणामों की विशुद्धि पूर्वक, भाव विशुद्धि पूर्वक चरणानुयोग का पालन, ये सुंदर चर्चाएं यहाँ हमारे को इस ग्रंथ में जानने को मिलेगी। कल एक बहुत सुंदर प्रकरण अपन ने यहाँ पढ़ा था कि आपके पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे होती है, पुरुष के अर्थ की सिद्धि किस प्रकार से होती है। तो बहुत आध्यात्मिक व्याख्या कल यह की गई कि हे जीव, जब तू समस्त पर पदार्थों से अपने परिणामों को हटाकर अपने अंतरंग में अपने स्वभाव के साथ में अपने परिणामों को जोड़ता है तो तेरे प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन होता है। इस जीव को विशेष प्रकार का सुख मिलता है, विशेष प्रकार का आनंद आता है। अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है, स्वभाव का अवलंबन होता है, वस्तु का आश्रय होता है, ज्ञायक प्रभु परमात्मा की अनुभूति होती है। अपने त्रिकाली ध्रुव जो आत्म तत्व है वो समुद्र जैसा, निस्तरंग समुद्र जैसा चंचलता रहित होता हुआ, जैसे नमक उसमें मिल जाता है, लवण जिस तरह से उस समुद्र में मिला हुआ पानी में जैसे घुल मिल जाता है, एक में एक हो जाता है, उस तरह से साधना करने वाला साधक व्यक्ति जब अपने ज्ञान को, जब अपने उपयोग को, जब अपने चिंतन को अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में जोड़ता है तो उसको अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है और उस अवस्था को कृतकृत्य कहते हैं। कृतकृत्य कहते हैं, करने योग्य काम कर लिया गया है, होने योग्य काम हो गया है, क्या अब कुछ करना बाकी नहीं रह गया है, अब सिद्ध बन गए हैं, अब परमात्मा बन गए हैं, भगवान बन गए हैं। अरे अंदर में विराजमान जिसका उपयोग अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ हो, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो साक्षात भगवान जैसा होता है। कोई फर्क नहीं है उस शुद्धोपयोग के काल में, उसी आनंद की अनुभूति होती है। तो ये तो उपाय बतला दिया यहाँ। कल इस उपाय की चर्चा हमने कर ली थी अपेक्षित विस्तार से। देखिए प्रकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 40 नंबर पेज पर देखिए 12 नंबर के श्लोक की उत्थानिका, और पुरानी पुस्तकों का पेज नंबर है 18 नंबर पेज, नई पुस्तकों में 40 नंबर, पीडीएफ 40 नंबर पेज। पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कहना चाहते हैं। वहां प्रथम ही परद्रव्य के संबंध का कारण कहते हैं, जिसके जानने पर क्या उपाय करना होता है वह कहते हैं। परद्रव्य के संबंध का कारण क्या है, कर्म क्यों बंधे हैं, इस जीव को शुभ कर्म क्यों बंधे, इस जीव को अशुभ कर्म क्यों बंधे, शुभ और अशुभ कर्म के बंधन के पीछे कारण क्या है।
आखिर कर्म बंधते कैसे हैं? देखो नए नए लोग यदि कोई सुन रहे होंगे, बहुत होंगे, तो उन्हें ऐसा लगे आखिर ये कर्म चिपकते कैसे हैं, आत्मा कर्मों को बांधता कैसा है, आत्मा ने आखिर ऐसा क्या किया जिस वजह से कर्म आकर के चिपक गए। अभी वो चर्चा, महत्वपूर्ण चर्चा है कर्म बंधन संबंधी, वो प्रकरण यहाँ सिखा रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी। 12 नंबर का श्लोक, मूल श्लोक पढ़ते हैं। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते त्रिपुद्गलाः कर्म भावेन। क्या कह रहे हैं? जीव कृतम परिणामम, सारा खेल जीव के परिणामों का है। जीव कृतम परिणामम, अरे जीव के परिणामों के निमित्त से हो रहा है सारा का सारा काम। कर्म कोई जबरन तुझे विकार कराते नहीं, कर्म जबरदस्ती तेरे आकर के चेंटते नहीं। हे जीव, तूने कर्मों को इनवाइट किया, हे जीव तूने कर्मों को इनविटेशन दिया, तेरे इनविटेशन पूर्वक आ रहे हैं कर्म। आप इनवाइट कर रहे हैं कर्मों को, आपकी विकृत चेष्टाएं इनवाइट कर रही हैं खोटे कर्मों को, आपकी अच्छी चेष्टाएं इनवाइट कर रही हैं अच्छे कर्मों को। कर्म कैसे आ रहे हैं? ये कह रहे हैं जीव कृतम परिणामम, जीव के परिणामों से आते हैं कर्म। देखो भाई, निमित्त हैं जीव के परिणाम। अभी ये स्वयमेव शब्द का प्रयोग किया है इसमें। अमृत चंद्राचार्य के वचनों की गहराई बतला रहा हूं आपको, सूक्ष्मता देखो आप। और इस सूक्ष्मता का उद्घोष किया हमारे सामने गुरुदेव ने, ये निकाल निकाल करके बातें बतलाई। पढ़ो अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियां, स्वयमेव परिणमन्ते। क्या कह रहे हैं? स्वयमेव परिणमन्ते। विनु भाई क्या कह रहे हैं? देखो यहां स्वयमेव परिणमन्ते, माने वे कर्म अपने आप परिणमन करते हैं। क्या समझ में आ रही है महावीर जी? मतलब क्या बात कह रहे हैं? ये कर्म अपने आप बदल रहे हैं, स्वयमेव परिणमन्ते। इसका मतलब जीव कर्म बांध नहीं रहा है, जीव के इधर भाव हुए और उधर वो कर्म अपने आप बदल गए। कितनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है इस प्रकृति की, ऑटोमेटिक व्यवस्था। इस कर्मों की अपेक्षा से मैं बात करूं, सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, इतना जबरदस्त कंप्यूटर है कि इस जीव के परिणाम और तुरंत बांध। देखो सुनो, जगत में तो क्या होता है, किसी जीव ने अपराध किया और कर्म या पुलिस पता नहीं कब आएगी कब बांधेगी, पुलिस के अंदर फिर न्याय अन्याय और सब दुनिया भर के झमेले चलते हैं उसमें, पुलिस पकड़ने में। कितनी भी ईमानदार सरकार क्यों नहीं हो, कितना भी कानून परफेक्ट क्यों नहीं हो, लेकिन अपराध करते ही पुलिस पकड़ ले, ऐसी व्यवस्था नहीं होती। क्या अपराध करते ही कैसे पकड़ेगी पुलिस? क्योंकि अपराध अभी हमने यहां किया है और पुलिस तो आएगी तब पकड़ेगी ना। अभी ये वो कर्म रूपी पुलिस, वो पुलिस है जो यहीं खड़ी हुई है। मानो ये हमारे परिणामों का ही वेट कर रही है। इधर परिणाम हो रहे हैं और कर्म बंध रहे, समय भेद ही नहीं है। लो, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंधन, इसमें समय भेद नहीं है। ये भाव माने उनको पता है कि ये जीव भाव करने वाला है। कर्म बंधने के लिए भी कहीं दूर से नहीं आते हैं, समझना, थोड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं। कर्म बंधने के लिए कहीं दूसरी जगह से नहीं आते हैं। और साहब कर्म आएंगे कर्म बंधने के लिए। व्यक्ति अगर सोचता है ना कर्म आ रहे हैं, जैसे आश्रम की चर्चा करते हैं ना अपन, तो लोगों को ऐसा आ रहे हैं साहब, कर्म आ रहे हैं, धीरे धीरे कर्म अट्रैक्ट हो रहे हैं, कर्म आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? आने वाने का चक्कर नहीं है कुछ भी, आते वाते नहीं है कुछ भी कर्म। ये जहां आत्मा है ना, जिस जगह पर, उसी जगह पर कर्म परमाणु मौजूद है ऑलरेडी। पूरा का पूरा लोक, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरा विश्व, पूरा लोकाकाश कर्म परमाणुओं से ठसाठस भरा है। ये जो 2 उंगलियां है ना, इन 2 उंगलियों के बीच में अनंत कर्म परमाणु है। जहां ये एक उंगली दिखाई दे रही है, इस एरिया में भी अनंत कर्म परमाणु है। पूरे दुनिया भर में अनंत 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 कर्म परमाणु है। पूरे दुनिया भर में व्याप्त है अनंत कर्म परमाणु, अनंत अनंत कर्म परमाणु। हर आकाश के प्रदेश पर अनंत कर्म परमाणु व्याप्त है। तो जहां आत्मा है वहां भी अनंत कर्म परमाणु है। कारमाण वर्गणा कहते हैं उनको।
कारमाण वर्गणा, कारमण, कारमाण नहीं, कारमाण भी बोल देते हैं लोग, कारमण वर्गणा। वर्गणा होते हैं पुद्गल परमाणुओं के समूह, ग्रुप हैं। विशिष्ट जाति की पुद्गल परमाणुओं के समूह का नाम होता है वर्गणा। वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग होते हैं पुद्गल परमाणु, और समान जाति के वर्गों का समूह वो वर्गणा कहलाता है। जैसे कर्म जाति के पुद्गल थे, तो वो जो कर्म जाति के जो पुद्गल है ना, वो कर्म जाति के पुद्गल, वे सब ग्रुप उनका बोले ये कारमाण वर्गणाएं हैं। अब ये जो कारमाण वर्गणाएं हैं ये यही मौजूद है। जीव के भाव होते ही वो कर्म वर्गणा रूप जो पुद्गल परमाणु हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक कर्म में। जो कर्म वर्गणाओं के जो पुद्गल परमाणु थे वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों कन्वर्ट हो गए, उसके पीछे कारण क्या था? बोले जीव कृतम परिणामम, जीव के परिणामों के निमित्त से हो। परिणामों का खेल है सारा। देखो पढ़ रहा हूं मैं, यहां पंक्तियां पढ़ता हूं, अन्वयार्थ देखिए जरा क्या कह रहे हैं। जीव कृतम, जीव के किए हुए, परिणामम रागादि परिणामों का, निमित्त मात्रम निमित्त मात्र, प्रपद्य पाकर, पुनः माने फिर, अन्य पुद्गलाः जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्कंध, अत्र माने यहाँ आत्मा में, स्वयमेव, स्वयमेव बड़ा गजब का शब्द है स्वयमेव। मैं तो इस स्वयमेव शब्द को पढ़ करके ही इतना उछल गया, मैं क्या बताऊं आपको, इतना प्रफुल्लित हो गया। स्वयमेव ऑटोमेटिक व्यवस्था है, गजब व्यवस्था है भाई साहब। ये कर्मों की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। स्वयमेव बंध रहे हैं कर्म। जीव अपना काम कर रहा है, कर्म अपना काम कर रहे हैं। जीव चेतन है, कर्म पुद्गल है, और ये पुद्गल कर्म स्वयं अपना काम पुद्गल कौन बांधे बताओ मेरे को। यदि ये जीव कर्म को बांधने के लिए विचार करे, कौन चाहेगा? आप चाहते हैं कर्म बंधे आपको? क्योंकि मैं तो नहीं चाहता हूं। तो आप चाहते हैं कर्म बंधे कि मैं तो नहीं चाहता हूं? आप चाहते हैं, मैं तो नहीं। जब आप लोग नहीं चाहते हैं तो फिर ये कर्म बंधते क्यों है? कितना सुंदर जवाब दिया अमृतचंद्राचार्य देव ने, कह रहे स्वयमेव, स्वयमेव बंधते हैं, अपने आप बंधते हैं। यार ये गजब चमत्कार है यार, ये कैसी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जैसे नंबर यहां से आप मिलाते हैं और अपने आप मिल जाता है। क्या इधर स्विच ऑन करते हैं, उधर फैन चल जाता है, ये होता है ना। इधर स्विच ऑन किया, इधर लाइट जल गई। अब उसकी जलने की योग्यता है, ये स्विच निमित्त है, लेकिन ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये ऐसी गजब की बात कह रहे। देखो जरा, मैं तो स्वयं अपने आप ही कर्म भावेन ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन करते हैं, परिणमनते, परिणमन कर जाते हैं। सरल अर्थ पढ़ो, संस्कृत हटा करके पढ़ो, देखो मजा आएगा आपको। जीव के किए हुए रागादि परिणामों का, माने करता धरता तो तू ही है बेटा, कोई कर्म नहीं बांध ले, दे लेना। इस धोखे में मत रहना, इस गलत फहमी में मत रहना कि कोई भगवान कर रहे हो, कोई ईश्वर कर रहे हो, कोई भला कर देगा, कोई उपकार कर देगा। तेरा ही कर किया धरा है जो कुछ भी है। एक बात समझ लीजिए, हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा हो रहा है, इसमें किसी दूसरे का क्रंच मात्र भी दोष नहीं है। हमारे साथ बनने वाली किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। मेरी अकल कमजोर है तो किसी दूसरे की गलती नहीं है, मेरी मंद बुद्धि है तो दूसरे की गलती नहीं है, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है तो गलती मेरी है, मेरी टांग टूट गई है तो मेरी गलती है। दूसरा व्यक्ति यहां तक कि मुझे गालियां दे रहा है तो भी उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी ही है। लो ये क्या जनागम है। ये कहता है किसी दूसरे की गलती होती ही नहीं है, दूसरे की गलती का फल मुझे मिलता ही नहीं है। हमें अपने ही कर्मों का फल मिलता है, सारा फल मुझे अपना ही मिलने वाला है। जो जो परिस्थितियां मेरे साथ में बन रही है, अनुकूल हो तो मेरे किए हैं, प्रतिकूल हो तो मेरे किए हैं। अरे स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, फलम यदि लभते शुभाशुभम, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। सामायिक पाठ की कह रहा हूं, अमित गति आचार्य देव ने लिखा है सामायिक पाठ में। क्या लिखा है?
स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा निरर्थकम स्वयं कृतम। दूसरा देने वाला हो जाए तो खुद के किए हुए बेकार हो जाएंगे। हिंदी अनुवाद किया जुगली बाबू जी का है शायद, क्या है? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, और करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, किए हमने हो फल देने वाला दूसरा हो, अपने किए का क्या होगा भाई साहब। अपने को ऐसे लगता है इनने मेरे साथ में बहुत बुरा किया है, इनने मेरे साथ में बहुत गलत किया है, इन्होंने मुझे सिखाया नहीं, इन्होंने मुझे समझाया नहीं, इन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये मेरे पैसे खा गए, इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, इनकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। आचार्य देव कह रहे हैं स्वयं परिणमन्ते, कर्म अपने आप परिणमन करते हैं। कैसे? जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य। जीव के किए हुए परिणामों से, मेरे किए हुए भावों से सारा खेल हो रहा है, सारा का सारा चक्कर यहाँ है। चाबी ये फिरकी कौन ले रहा है? मैं ही तो ले रहा हूं। ये घुमा कौन रहा है? ये खेल कौन खेल रहा है? ये कोई दूसरा नहीं, मैं ही तो कर रहा हूं। ये कह रहे हैं यहाँ अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे हैं तू ही है करने वाला, कोई दूसरा नहीं है। तुझे कोई दूसरा करता हूं ये ऐसा नहीं है, तू किसी गलत फहमी में मत रहना बेटा, ऐसा है। देख जरा क्या कह रहे हैं, टीका देखो टीका। आगे प्रश्न भी उठाए, बड़े गजब की चर्चा की है। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनः अन्ये पुद्गलाः स्वयमेव कर्म भावेन परिणमन्ते। जीव के किए हुए निजी अपने भाव, जीव के किए हुए रागादि परिणामों का निमित्त मात्र पाकर, निमित्त तो कोई ना कोई तो बनेगा, आखिर ऐसे कैसे परिणमन कर जाएंगे बताओ। पानी यदि गर्म हुआ है तो गैस का निमित्त है ना उसमें, अग्नि का निमित्त है ना उसमें। पानी गर्म कैसे हुआ है? अग्नि का निमित्त है। पानी इतना खोलता हुआ क्यों आ रहा है नलों में? कि ऊपर से जो सनलाइट थी ना उसका निमित्त है। तो पानी के गर्म होने में जिस तरह से किसी का निमित्त होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जीव के किए हुए माने हमारे निजी किए हुए, अपने किए हुए रागादि परिणामों का निमित्त मात्र पाकर, निमित्त रागादि परिणाम इनका पाकर नवीन अन्य पुद्गल स्कंद, पुद्गल स्कंद माने कार्मण वर्गणाएं, वे पुद्गल स्कंद स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन होकर परिणमन करते हैं। माने वो कर्म अपने आप कुछ ज्ञानावरण, कुछ दर्शनावरण, कुछ मोहनीय, कुछ अंतराय, कुछ वेदनीय, कुछ आयु, नाम, गोत्र, इन 8 कर्मों के अंदर कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे कर्म। हमारा काम क्या है? कर्म बांधने का, भाव करने का काम है। आपने किए भाव माने आपके भावों की मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटर कर रहा है कोई आपको। सीसीटीवी कैमरास होते हैं जगह जगह, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं। क्या करते हैं वो? आपके हर एक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं। आप चल रहे हो वो उस पर दर्ज हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। आप बोल रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, घूम रहे हो, लेट रहे हो, ऐसे ऐसे कुछ भी नाच गान कर रहे हो, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हो ना, सारे कैमरों के अंदर आपकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग। आप मुंह टेढ़ा बनाए वैसा का वैसा ही, डिक्टो वैसा का वैसे बन जाएगा। सेम ऐसी के ऐसे मॉनिटर कर रहे हैं ये कर्म हमारे को। लेकिन हमारे को किसको? एक्शन को। एक्शन माने बॉडी का एक्शन नहीं, बॉडी का एक्शन भी, लेकिन जीव के भावों को मॉनिटर कर रहे हैं। हर समय के भाव को मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे भाव हो रहे हैं वैसे कर्म बन रहे हैं। गजब बात है। भावार्थ देखो, जब जीव राग द्वेष मोह भाव से परिणमन करता है, जब ये जीव परिणमन करता है, राग द्वेष मोह भाव से परिणमन करता है, तब उन भावों का निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य में चेतन कर्म पुद्गल, देखना दो न्यारे न्यारे द्रव्य हैं। कर्ता कर्म संबंध नहीं है। आपको ध्यान है कर्ता कर्म संबंध कहाँ लगता है? बोलो। जहां व्याप्य व्यापक भाव होता है वहां कर्ता कर्म संबंध लगता है। मैं याद दिला रहा हूं आपको, 2-3 दिन पुरानी बात याद दिला रहा हूं। जहां व्याप्य व्यापक भाव होता है वहां कर्ता कर्म संबंध लगता है। क्या समझ में आ रही है बात?
जहाँ भाव्य भावक संबंध होता है वहाँ भोक्ता भोग्य होता है। व्याप्य व्यापकपना, जो उस रूप परिणमन करेगा वही उसका कर्ता होगा। तो कर्मों के साथ, चूंकि कर्म परद्रव्य हैं, वे हमारे कर्ता नहीं है। कर्म हमें सुखी दुखी नहीं करते हैं। अभी वो कर्मों की चर्चा कल भी आने वाली है, इसी तरह की चर्चा मार्मिक बात चलेगी। आज और कल दोनों दिन यही प्रकरण चलने वाला है, इसी तरह का। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ऐसा प्रकरण है। अभी हाईलाइट कर रहे हैं भाव कर्म को। तेरे भाव, भाव निमित्त बने, और द्रव्य कर्म नैमित्तिक। निमित्त माने होता है काम में करता हुआ जो दिखाई देवे, कर्तापन का जिस पर आरोप आवे, वो निमित्त है। नैमित्तिक कहते हैं काम। काम क्या हुआ है? कर्माण वर्गणाएं कर्म में बदल गई। क्यों बदली? बोले जीव के भावों का निमित्त पाकर, निमित्त कह रहे हैं। तो यदि ये निमित्त था तो फिर किया किसने? बोले स्वयमेव परिणमन्ते, स्वयमेव परिणमन्ते। पुद्गल के परमाणुओं में परिणमन करने की अपनी योग्यता है। अनंत शक्ति संपन्न है भाई साहब पुद्गल के परमाणु, क्या बताएं आपको। माने क्या होता है? स्वयमेव पुद्गल के परमाणुओं में गमन करने की शक्ति है, पुद्गल के परमाणुओं में परिणमन करने की शक्ति है, पुद्गल के परमाणुओं में डुप्लीकेट होने की शक्ति है। पुद्गल के परमाणुओं में किस किस प्रकार की योग्यता पाई जाती है आप सोच नहीं सकते हो। हमने यहाँ कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में लागू होता है, निमित्त नैमित्तिक है ये। पुद्गल की कैसी योग्य? हर पुद्गल के परमाणु काम करने में समर्थ है। मैं ये कह रहा हूँ, टोडरमल जी ने दिया उदाहरण, टीकाकार टोडरमल जी है ना, इन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उदाहरण दिया। आपने यहां से भोजन लिया, यहां से अंदर गया, मुंह से अंदर गया, अब अंदर जाने के बाद बतलाओ उस भोजन में से कितना ब्लड बनेगा, कितना हड्डी रूप परिणमन करेगा, कितना मांस मज्जा रूप परिणमन करेगा, कितना मल मूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ जरा, क्या कहना है आपको, कितना होता है? तो पता है आपको क्या बात समझ में आएगी? आपको ये समझ में आएगी कि यार मैं तो चाह ही नहीं रहा हूं। कौन चाहेगा? कितना पसीना बने, कितना ये बने, कितना उसमें वसा बन जाए, कितना हड्डियों में नसों में अलग अलग। अपनी अपनी इच्छा के बिना ही हो रहा है भाई साहब, ये तो अपनी इच्छा के बिना ही हो रहा है। इसका मतलब मेरे नहीं चाहते हुए भी हो रहा है, इसका मतलब इस पर मेरा कंट्रोल नहीं चल रहा है। तो फिर कौन कर रहा है इसे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कलर कौन चेंज कर रहा है आंख का? इस पे झुर्रियां कौन डाल रहा है? माथे पर सल कैसे पड़ जाते हैं? सोचो जरा, सर में बाल कम ज्यादा कैसे हो गए? कौन रहा है? कह रहे पुद्गलों की परिणमन की योग्यता। गजब यार, पुद्गलों की परिणमन की योग्यता। यहां से आपने एक फाइल सेंड की, जिग्नेश भाई, फाइल यहां से आपने सेंड की और सीधी यहां से पहुंच गई बॉम्बे। कैसे पहुंच गई? बॉम्बे से सेंड की, सीधी यहां आ गई। ये कैसे आ गई, ये बतलाओ मेरे को। पुद्गलों में फास्ट मूविंग पावर है, पुद्गलों में परिणमन करने की पावर है। मैं यहां से बोल रहा हूं और पूरे दुनिया भर के अंदर लोग सुन रहे हैं अपने अपने घरों में बैठे हुए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बतलाओ ये मेरी आवाज यहां से वहां कैसे जा रही है? कैसे सुन रहे हैं आप लोग? ये पुद्गलों की शक्ति है, पौद्गलिक शक्ति है भाई साहब। ये पुद्गल प्रति समय परिणमन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं। ये पावर है पुद्गलों की। इसलिए कह रहे हैं, हे जीव, तेरे चलाने से पुद्गल नहीं चलता है, पुद्गल अपनी योग्यता से बदलता है। गाड़ी अपनी योग्यता से चलती है, तेरे चलाने से नहीं चलती। अरे हमारे गुरुदेव तो ये कहते थे, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, पेट्रोल से नहीं चलती, तेरे चलाने से नहीं चलती, गाड़ी से नहीं चलती। फिर कैसे चलती है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की पुद्गलों की योग्यता होती है तो गाड़ी चलती है। बोलो आप, कौन स्वीकार करे ऐसी बातों को? ये स्वयमेव परिणमन्ते, में तो मजा आ गया स्वयमेव परिणमन्ते शब्द को देख करके। अपने आप परिणमन कर रहे हैं, स्वयमेव परिणमन्ते। देखो नीचे क्या लिखा, जब जीव राग द्वेष मोह भाव से परिणमन करता है, तब उन भावों का निमित्त पाकर, जीव के भाव अपने, उनका निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्म रूप अवस्था को धारण करता है। इसका मतलब कर्मों ने या पुद्गल परमाणुओं ने या कर्माण वर्गणाओं ने कर्म अवस्था को धारण कर लिया। पुद्गल मतलब कर्म एक्चुअल में होता क्या है? ये कर्माण वर्गणाएं क्या हैं? जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी धूल जिस तरह की होती है, बस धूल जैसे मिट्टी के कण है, ऐसा समझ लो आप। धूल मिट्टी की तरह है। ये जिस तरह से मिट्टी धूल के कण बिखरते हैं,
वो उड़ाओ तो उड़ते हुए दिखाई देते हैं, बस ऐसे ही धूल आकर के आत्मा के साथ में चिपक जाती है। इसका नाम है बंध। ये कर्म आकर के बंध जाते हैं। सुनो, जैसे सूखी दीवार होती है, दीवार है, सूखी है, इस सूखी दीवार के ऊपर धूल फेंको तो क्या होगा? क्या होगा भैया? जब बोलो, सूखी दीवार के ऊपर धूल फेंका तो क्या होगा? धूल टच हुई, टच होकर के नीचे गिर गई, ये हुआ। दीवार यदि गीली है तो क्या होगा? चिपकेगी, चिपकेगी लेकिन चेंटेगी नहीं। ध्यान देना, चिपकेगी कितनी देर तक? जब तक गीलापन है। कुछ देर बाद तक भी रहे, आपने ऐसे हाथ फेरा, उतर जाएगी, झड़ जाएगी नीचे। लेकिन दीवार यदि चिकनी है तो क्या होगा? चेंट जाएगी, चेंट जाएगी, वो ऐसे चेंट जाएगी। आपकी जो दीवार दिखाई देती है ना, कई कई जगह काली हो जाती है, किसी जगह पर कालापन दिखाई देता है, ऐसा हाथ की चिकनाई लगी है, किसी चीज के निशान लगे हैं। कई जगह पर ऐसी जगह पर होती है, समझो आप जिस जगह पर आप दीवार का ऐसा सिहारा लगा करके, सिरहाना, सहारा लगा करके हो, तो आपका जो सर का तेल है ना, ये जो चिकनाई, ये चिकनाई उस दीवार को उस जगह से काला कर देती है। आपकी जो सीट होती है ना, गाड़ी की सीट, गाड़ी की सीट यदि रेगुलर सफाई नहीं हो रही है ढंग से, तो आप जिस जगह पर सर लगाते हैं, जिस कार सीट पर बैठ करके, वो वहां से वो काला हो जाएगा। वो चिकनाई, वो क्या है? कालापन, वो धूल मिट्टी के कण चिपक गए हैं चिकनाई के ऊपर। आत्मा में भी चिकनाई होती है। क्या बात कर, आत्मा में राग की चिकनाई है, आत्मा में द्वेष की चिकनाई है, आत्मा में कषायों की चिकनाई है। क्या मनोज भैया? आत्मा में कषायों की चिकनाई है। ये जो चिकनाई है ना, इस चिकनाई से कर्मों ने क्या किया? आए, चिपक गए, गाढ़े चिपक गए। अब कैसे उतरेंगे? बोले अब तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा गाढ़ा, तब जाकर के कर्म उतरेंगे। ये कर्म चिपक गए हैं हमारे साथ में। देखो, वे द्रव्य कर्म स्वयं ही कर्म अवस्था को धारण करते हैं। विशेष 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 इतना कि यदि आत्मा देवगुरु धर्मादिक प्रशस्त राग रूप परिणमन करे तो शुभ कर्म का बंध होता है। पुण्य कैसे बंधेगा? पुण्य कैसे बंधता है और पाप कैसे बंध रहा है? बोलो, ये विशेष बात कह रहे हैं, पुण्य और पाप का बंटवारा बतला रहे हैं। बोलो, पुण्य कैसे बंधा और पाप कैसे बंधा? देव शास्त्र गुरु, देव गुरु धर्म प्रशस्त राग रूप परिणमन कर रहा है, शुभ भाव रूप परिणमन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, जिनवाणी सुन रहा है, तत्व ज्ञान में अपना उपयोग लगा रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, मंद कषाय रूप परिणाम है, शांत भाव है, स्वाध्याय के भाव हैं, ज्यादा लाग लपेट नहीं है। ये जो परिणाम है ना, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म, जिनवाणी, वीतरागी जिनेन्द्र देव मिल गए, महापुण्य से होता है भाई साहब। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। भगवान का दर्शन करना महान पुण्य से। अब ये शुभ कर्म, अब भाव है आपके, जो राग भाव था, जो कषाय भाव था, इस कषाय भाव और राग भाव की दिशा किधर है? यदि ये राग समझो आप देव शास्त्र गुरु की तरफ डाइवर्ट हो गया है, जिनवाणी की तरफ डाइवर्ट हो गया है, ये तत्व की चर्चाएं पढ़ने सुनने की तरफ इसका डाइवर्जन हो गया है, तो फिर क्या होगा? ऑटोमेटिक शुभ कर्म का आश्रव होगा। बंधने वाले जो कर्म परमाणु हैं वे शुभ रूप परिणमन करके बंधेंगे। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक ऐसा होगा अपने आप ही। माने हमारे तो काम क्या है? हमारे भाव विशुद्ध हो गए, भाव निर्मल हो गए और ये कर्म परमाणु बनते जा रहे। एक दिन सुनाया था ना मैंने, शायद वो उसमें सुनाया था, भाव विशुद्धो ये महानुभाव हो, ये नामेण ऐसी हुई केवल नाड़ी सुड़म जाओ है? इनका फल क्या होगा? क्या था विषय वहां? दादर वालों के लिए, इनके लिए किया था ना, मेरठ वालों के लिए प्रवचन किया था मैंने एक दिन। अभिप्राय का फल लगता है, कर्मों की विचित्रता नहीं, सब्जेक्ट कुछ और दिया था, उसका नाम था देखो परिणामों की विचित्रता, देखो परिणामों की विचित्रता। तो वो उसमें मैंने ये बात कही थी। कौन सी? तुस्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभावो नामेण ऐसी हुई केवल नाणी फुड़म जाओ।
भाव विशुद्ध हुए, महानुभाव हुए। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं भाव पाउड की गाथा है। वो क्या कह रहे हैं, कुछ भी कर रहा हो भाव विशुद्ध हो गए, बोले शुभ भाव की तरफ बढ़ गया, पुण्य कर्म का आश्रय होने लग गया, और इतने विशुद्ध हो गए कि अपने आत्मा में ही लीन हो गए परिणाम, तो शुभ और अशुभ से ऊपर उठ करके चला गया। क्या चमत्कार हो जाता है। देखो, देवगुरु धर्म अधिक प्रशस्त, प्रशस्त कहते हैं शुभ, प्रशस्त कहते हैं पुण्य। प्रशस्त राग रूप परिणमन करे तो शुभ कर्म का बंध होता है, और इसके विपरीत अप्रशस्त राग द्वेष मोह रूप परिणमन करे तो अशुभ कर्म का बंध होता है। लो, सारी कहानी बदल जाएगी भाई साहब। आपका जो राग उत्पन्न हुआ है, आपका जो भाव उत्पन्न हुआ है, ये उत्पन्न होता हुआ आपका भाव, इसकी दिशा इधर है या दिशा इधर है? बोलो। राग भाव उत्पन्न हुआ, मोह भाव उत्पन्न हुआ, अपनापन लिए हुए परिणाम उत्पन्न हुआ, तो ये जो अपनेपन का जो भाव है, ये भाव किधर जा रहा है? बच्चों की तरफ जा रहा है, बाल बच्चों की तरफ जा रहा है, पैसे की तरफ जा रहा है, विषय कषाई की तरफ जा रहा है, घर गृहस्थी की तरफ जा रहा है, अपना अपना अपना, मेला बच्चा, राजा बेटा, ये जो तेरा जो भाव जा रहा है ना, ये अशुभ राग है। इससे पाप कर्म का ऑटोमेटिक वो बंधने वाले कर्म पाप में कन्वर्ट होकर के बनते हैं। और हमारा जिन मंदिर, जय हो, वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है। धन्य दिगंबर वेश प्रभु हमें भा गया। माने ये जो बात है, छवि वीतराग मुद्रा नासाग्र दृष्टिवंत जिनेन्द्र देव, ऐसा जो भाव हमारे को आ रहा है, जिनेन्द्र देव, अरे बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरिहंत हैं। ये अरंत भगवान दिखने लग गए तुम्हारे को। ओ, घाती अकर्मों को नष्ट कर दिया अरंत भगवान, महावीर भगवान, जय हो। वीतरागी छवि आपकी, तो पुण्य बांध रहा है, पुण्य बांध रहा है, बैठा बैठा ही पुण्य बांध रहा है। दर्शन दुर्लभ हो रहे हो, दर्शन करना सुलभ नहीं हो, बंद की स्थितियां बनी हुई हो क्या, और बंद की उन स्थितियों के बावजूद भी दर्शन नहीं कर पा रहा है। अरे दर्शन बाहर में नहीं होते, दर्शन अंदर में होते हैं। आंख बंद करो तो भगवान की मुद्रा दिखाई देती है। यदि नहीं दिखती हो तो तुझे दर्शन करना आया नहीं। बाहर के परमात्मा के दर्शन तो अनंत बार किए, अंदर के परमात्मा के दर्शन कर एक बार। अनंत बार दर्शन किए हमने, बाहर में परमात्मा परमात्मा परमात्मा, अंदर देख एक परमात्मा बैठा हुआ है। दो तरह के भगवान, अभी हमारे छोटे दादा ने एक रचना लिखी थी 2-4 महीने पहले। दो तरह के भगवान, दो तरह के भगवान। एक भगवान वे जो वेदी में विराजमान है, और एक भगवान में जो अंदर में विराजमान है। जब अंदर में विराजमान वाले भगवान को देखता है तो फिर ऐसा भगवान बन जाता है कि उसकी प्रतिमा वेदी पर विराजमान हो जाती है। एक द्रव्य दृष्टि से भगवान, एक पर्याय दृष्टि से भगवान। अरे लेकिन भगवान यदि तेरे उपयोग में आ रहे हैं तो इसका नाम है प्रशस्त राग। राग है, ध्यान रखना। भगवान आत्मा यदि ख्याल में आ रहा है तो फिर राग नहीं है, फिर है वीत राग। दो तरह के भगवान है ना। बाहर में जो वेदी पर भगवान है वे यदि तेरे ज्ञान का विषय बन रहे हैं, इसका नाम है प्रशस्त राग। और अंदर में जो भगवान है वो जब तेरे उपयोग का विषय बनता है तो प्रशस्त राग नहीं होता, शुभ राग नहीं होता, फिर होता है वीत राग। क्या यह वीतराग छवि की बात है। अंदर में देखेगा तो वीतरागता प्रकट होगी, और बाहर में देखेगा तो दो तरह का राग हो सकता है, शुभ या अशुभ। बाल बच्चों के प्रति वाला राग अशुभ राग है, देवगुरु धर्म के प्रति वाला शुभ राग है। चलो बात इतनी क्लियर हो गई क्या, शुभ कैसे होगा और अशुभ कैसे होगा। फॉर्मूला बतला दिया आपको हमने शुभ और अशुभ के बारे में। अब आपके हाथ में, आप चाहो तो पुण्य बांधो, आप चाहो तो पाप बांधो। बोलो क्या चाहते हो, पुण्य के पाप? बोलो। दोनों से रहित होना चाहते हैं। ये तो आप जैसे व्यक्ति कह सकते हैं ऐसी बात। अरे साहब पुण्य चाहिए हमारे को, तो पुण्य चाहिए हमारे। अरे सुन, पुण्य की चाह वालों को पुण्य उत्कृष्ट जाति का नहीं बंधता है। पुण्य की चाह मत रख, पुण्य बांधने के चक्कर में मत उलझ। हमने तो यहाँ बंटवारा किया है, यहाँ ये थोड़ी ना कहा है कि पुण्य करने लायक है। अमृत चंद्राचार्य देव ने यहाँ प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग की बात कही है। इसमें ये बात नहीं कही है कि पुण्य करना चाहिए।
होता है साधक की भूमिका में, ज्ञानियों के भी होता है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति का परिणाम भी आता है। तो कह दिया जब तेरे मन में देवशास्त्र गुरु के प्रति उपयोग चल रहा हो, अंतर में ऐसा भाव आ रहा हो, तो समझ लेना पुण्य कर्म बन रहे हैं। जब ऐसे भाव आ रहे हो, जब देवशास्त्र गुरु नहीं, पैसा पैसा पैसा, परिवार, संपत्ति, धन, शरीर 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 ये दिख रहा हो, तो समझ लेना पाप कर्म आ रहे हैं। जब तुझे पैसा आ जाए ऐसा लगता है तो है पाप आ रहा है, पाप आ रहा है ऐसा होता है। समझ में आ रही है? जब पैसे को लाना चाहता है तो पाप अट्रैक्ट होता है, और जब पैसे की चाह के बिना परमात्मा का स्मरण करता है तो ऑटोमेटिक पुण्य अट्रैक्ट होता है। अब एक प्रश्न उठाया, बड़ा गजब का प्रश्न उठाया है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या कह रहे हैं जी? प्रश्न 41 पेज। जीव के भाव अति सूक्ष्म है। मैंने भाव किए, बहुत सूक्ष्म भाव थे मेरे। जीव के भाव अति सूक्ष्म है, उनका ज्ञान जड़ कर्म को कैसे होता है? कर्म को कैसे पता लगा कि मैंने भाव किए थे? क्या गजब की बात है ना यार, इसको कैसे पता लग गया है? समझ में आ रही है बात? कर्म को कैसे पता लग गया कि मैंने भाव किए थे? जीव के भाव अति सूक्ष्म है, अंदर ही अंदर चल रहे हैं, पता नहीं किस तरह के मेरे भाव चल रहे हैं। तो मेरे अंदर में जो कुछ भी भाव चल रहे हैं, ये कह रहे हैं उनका ज्ञान जड़ कर्म को, जड़ कर्म, पॉइंट नोट्स किया आपने? जड़ कर्म, कर्म जड़ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रमेश चंद्र जी मनोरमा जी, धर्मचंद जी रंजना जी, ऋषभ अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान।